डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ए टू आर टीचिंग। उम्मीद है कि आप लोगों ने बीपीएससी 4.0 के फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं। उस वीडियो से आपको बहुत ही बेनिफिट मिला होगा और बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिला होगा। अगर आप लोगों में से कोई नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आज आप लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 के PYQs लेके आया हूं। इन सारे क्वेश्चंस को देखिए और आपको एक आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है कवायद से रिलेटेड है, उर्दू ग्रामर से रिलेटेड है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे, देखिए सवाल नंबर 1 क्या है। वह लफ्ज जिससे जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो क्या कहलाता है। तो जिससे किसी काम का होना या करना जाहिर हो उस लफ्ज को क्या कहते हैं। मतला, बिल्कुल नहीं। फेल, बताइए क्या ये हो सकता है। ऑप्शन जी में है मक्ता, हस्ब बाला में से एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फेल कहते हैं। फेल का मतलब क्या, वर्ब। क्या, वर्ब। तो जिस लफ्ज से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे हम क्या कहेंगे, फेल। ठीक है, जैसे खाना, पीना, बोलना। ठीक है, ओके। सवाल नंबर 2 देखिए क्या है। दर्ज जेल अल्फाज में से वाहिद की निशानदही कीजिए। वाहिद कौन है। अंबिया, तो ये तो वाहिद नहीं है, तो जमा है, अरबी जमा है नबी के अंबिया। ठीक है, ऑप्शन बी में है मसाकीन, तो ये जो मसाकीन है ये भी जमा है मिस्कीन के। किसके, मिस्कीन के। ओके। उमरा, ये किसके जमा है बताइए, ये अमीर के जमा, अमीर के उमरा। तो ये तीनों क्या है, जमा है। हस्ब बाला में से एक से जायद या फिर ऑप्शन नंबर रे हस्ब बाला में से कोई नहीं। क्या आंसर सही होगा बताइए। तो यहां पर वाहिद जो है कोई नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर रे राइट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट होगा। ओके, चलिए सवाल नंबर 3 देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। वह लफ्ज जो इसम की जगह पर इस्तेमाल होता है क्या कहलाता है। तो इसम, इसम का मतलब नाउन, नाउन के जगह पर जो इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन के उर्दू क्या होता है, जमीर, जमीर। ठीक है, ये आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर अलीफ, यहाँ पर बे हो गया है, यहाँ पर पहले अलीफ होगा। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, इसम के जगह क्या इस्तेमाल होता है, जमीर, यानी कि प्रोनाउन। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4 आप लोग आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है। दर्ज जेल में लहाका की निशानदही कीजिए। निशानदही, लहाका, लहाका मतलब क्या, जो बाद में इस्तेमाल होता है। साब का मतलब क्या, जो पहले इस्तेमाल होता है। जैसे दिल के बाद इस्तेमाल किया गया है रुबा, तो दिल रुबा जो है ये क्या है, ये लहाका है। पा के बाद यूज किया गया पोष, पापोश। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी लहाका है। साब का मतलब क्या होता है, जो पहले इस्तेमाल हो। जैसे कि वादा के पहले इस्तेमाल किया जा सकता है इफाए वादा। ठीक है, तो वो क्या होगा, साबका होगा। ठीक है, सूदमंद, सूद के बाद इस्तेमाल किया गया। ठीक है, सूद के बाद इस्तेमाल किया गया, तो लहाका में बाद में इस्तेमाल हुआ, तो सूदमंद ये भी क्या है, लहाका है। दिल के बाद रुबा इस्तेमाल किया। दिल रुबा का मतलब क्या होता है, दिल रुबा तू है दिल रुबा। सॉन्ग तो सुने होंगे, हाँ समझ आइए दिल रुबा का मतलब क्या। ठीक है, तो दिल रुबा जो है लहाका है, पापोस जो है ये भी लहाका है, सूदमंद जो है ये भी लहाका है। लहाका में क्या हुआ, लफ्ज के बाद जो है जोड़ा जाता है। ठीक है, और नया लफ्ज बनाया जाता है। ठीक है, और साबका में पहले जोड़ा जाता है। जैसे वादा का पहले इफाए वादा कह सकते हैं, बेखबर, खबर के पहले बेखबर, इस तरह से हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो वो साबका हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अलीफ नंबर ऑप्शन, बे नंबर ऑप्शन और जीम नंबर ऑप्शन तीनों सही है, इसलिए होगा दाल नंबर ऑप्शन राइट, हस्ब बाला में से एक से जायद, दाल नंबर ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए सवाल नंबर 5 आइए। दर्ज जेल में कौन सा जुमला दुरुस्त है। कौन सा जुमला दुरुस्त है। दुरुस्त जुमला को जो है हमको पहचानना है। आज बेइंतहा बारिश हो रही है। आज बेइंतहा बारिश हो रही है। उसके बाद देखिए बे नंबर में क्या, आज बेइंतहा बारिश हो रहा है। बारिश तो मुअन्नस है, तो हो रहा है क्यों होगा, गलत है बिल्कुल। ठीक है, जैसे साइकिल मुअन्नस है, मेरी साइकिल खराब होगी बोलेंगे, खराब हो गया नहीं बोलेंगे। बारिश हो रही है बोलेंगे, बारिश हो रहा है नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। अच्छा, जीम नंबर ऑप्शन क्या है, देखिए आज बेशुमार बारिश हो रही है। क्या बारिश को गिनती की जा सकती है, नहीं, तो इसलिए यहाँ पर बेशुमार
शुमार उसके लिए होता है जिसको गिनती किया जाता है, ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन सही होगा हमारा अलीफ, आज बेइंतहा बारिश हो रही है, बिल्कुल सही है। तो सही जुमला के हमको क्या करना है, निशानदेही करना है। सवाल नंबर 6, बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, इस जुमला में किताब क्या है? तो किताब क्या होगा, बच्चे तो होगा फाइल, किताब क्या होगा मफूल, पढ़ रहे हैं तो ये क्या होगा वर्ब यानी फेल। तो आंसर होगा किताब, यहाँ पर पूछ रहा है कि किताब क्या है, तो किताब मफूल है, मफूल क्या है, मफूल। अगर पहली वीडियो को देखे हैं तो उसका आंसर हो जाएगा आपसे। चलिए सवाल नंबर 7 देखिए, जेल में सही जुमला की निशानदेही कीजिए। सही जुमला कौन है, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे प्लूरल में है, जमा में है, रो रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए रो रहे हैं, यहाँ पर भी जमा में है, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। उसके बाद बच्चा रो रहा है, बच्चा सिंगुलर है यानी कि वाहिद में है, रो रहा है वाहिद में है, ठीक है, इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही है। बच्ची रो रही है, बच्ची मुअन्नस है तो इसके लिए रो रही है हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी सही है। तो हस्ब बाला में से एक से जायद, ये हमारा ऑप्शन नंबर दाल यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा। चलिए सवाल नंबर 8 देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, इल्म की जिद क्या है? तो इल्म की जिद क्या है, इल्म की जिद होगा जहल, क्या होगा जहल। जहल यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं है, कामिल नहीं होगा, बातिल नहीं होगा, काहिल नहीं होगा, तो इल्म के जिद क्या होता है, जहल, ठीक है। आप लोग नोट कर सकते हैं इल्म के जिद क्या होंगे, जहल। आलिम अगर आ जाए, क्या आ जाए, अगर आलिम अगर आ जाए, आलिम, आलिम के जिद क्या होंगे, जाहिल, क्या होंगे, जाहिल। आप लोग नोट कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूं आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आए उल्मा, उल्मा के जिद क्या होता है, जहला, आलिम के जहल, आलिम के जाहिल, उल्मा के जहला। आलिमो आएंगे तो जाहिलो हो जाएंगे, सादिक होंगे तो काजिब होंगे, ठीक है, और तस्दीक होंगे तो तकजीब होंगे, नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 9 हमारा, जेल में कौन सा लफ्ज मुसर्रत का मुतरादिफ है? तो मुसर्रत का मुतरादिफ बताइए, मुसर्रत के हम माने कौन से लफ्ज है, सादमानी, बिल्कुल सही। मुसर्रत का मतलब क्या होता है, मुसर्रत का मतलब होता है खुशी, इसके माने क्या होता है, खुशी। सादमानी का मतलब भी खुशी, सही है। इसरत का मतलब भी खुशी, ये भी सही है। आराम, ये गलत है। तो हस्ब बाला में से एक से जायद, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, इसलिए एक से जायद ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, ठीक है। तो मुसर्रत, सादमानी, इसरत ये सब क्या है, मुतरादिफ है, ठीक है, ये लफ्ज क्या है, मुतरादिफ है, ठीक है, सिनोनिम्स इंग्लिश में कहते हैं। ओके, सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, वह लफ्ज जिससे किसी इसम की अच्छाई, बुराई या खसूसियत जाहिर हो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव के उर्दू क्या होता है, सिफात, ठीक है, अच्छाई, बुराई या खसूसियत जाहिर हो, ठीक है, उस लफ्ज को हम क्या कहेंगे, अगर इसम की अच्छाई, बुराई या खसूसियत जाहिर हो तो उसे हम कहेंगे सिफात। सवाल नंबर 11, अच्छा ये बता दूं, जमीर क्या होता है, इसम की जगह इस्तेमाल होता है। फेल क्या होता है, किसी काम का होना या करना समझा जाए, वह लफ्ज जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे हम क्या कहेंगे, फेल कहेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 11, दर्ज जेल अल्फाज में मुजक्कर की निशानदेही कीजिए। मुजक्कर कौन है, सड़क, क्या सड़क मुजक्कर है? दवा क्या है, मुजक्कर है या मुअन्नस है? दर्सगाह क्या है, मुजक्कर है या मुअन्नस है? तो यहाँ पर सड़क, जो सड़क है ये मुअन्नस है। सड़क खराब हो गया नहीं, सड़क खराब हो गई है, ये बोलेंगे। दवा, ये किसका दवा है, ये नहीं बोलेंगे, ये किसकी दवा है, दवा मुअन्नस है। दर्सगाह ये भी मुअन्नस है, ठीक है। तो यहाँ पर मुजक्कर कोई नहीं है, तो हस्ब बाला में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर रे राइट होगा, यानी ऑप्शन ई हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। ओके, चलिए सवाल नंबर 12, दर्ज जेल में मुहावरे की निशानदेही कीजिए। मुहावरे कौन है, तो देखिए जिसके आखिर में नू अलजबन ना होगा वही मुहावरे होगा, यानी कि मुहावरा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नू अलजबन ना एक ही में दिखता है, अलिफ नंबर में। लोहे के चने चबाना, यही है क्या, मुहावरा, ठीक है। तो यही है हमारा। नाच ना जाने आंगन ठहरा, ये जरबुल मिसाल है, ठीक है। तो तंदुरुस्ती हजार नेमत है, तो ये सब मुहावरे नहीं है। मुहावरा कौन है, लोहे के चने चबाना। चलिए
सवाल नंबर 13, नज्म मुअर्रा किसे कहते हैं? तो ये नज्म की एक किस्म है, नज्म मुअर्रा किसे कहते हैं? तो जिस नज्म में काफिया ना हो उसे हम क्या कहेंगे? नज्म मुअर्रा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बी नंबर ऑप्शन। ओके, काफिया का मतलब क्या होता है? हम वजन। क्या होता है? हम वजन। हम वजन का मतलब क्या? एक जैसे माने, एक हम वजन। हम वजन का मतलब एक जैसे आवाज, सॉरी मैंने माने बोल दिया, एक जैसे आवाज। अगर आवाज एक जैसी हो तो उसको कहेंगे हम वजन। ठीक है, तो नज्म मुअर्रा का मतलब क्या? जिसमें काफिया ना हो, जिस नज्म में काफिया ना हो उसको कहेंगे नज्म मुअर्रा। ठीक है, चेहरा किस सिन्फ सुखन के इज्जाए तरकीबी में से एक है? किस सिन्फ सुखन में से? ठीक है, इज्जाए तरकीबी में से एक है। मर्सिया, कसीदा, गजल, हज़्ब बाला में से एक सजाइद, हज़्ब बाला में से कोई नहीं। तो चेहरा जो है वो मर्सिया के क्या है? मर्सिया के एक क्या है? इज्जाए तरकीबी है। ठीक है, यानी कि अरकाने मर्सिया जो है 8 होते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं क्या क्या? चेहरा ये पहला है अरकाने मर्सिया। ठीक है, चेहरा क्या है? पहला है। इसके अलावा क्या क्या होंगे? सरापा, रुखसत, आमद, रज, जंग, शहादत, बैन, ये 8 होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या क्या अरकाने मर्सिया है? 1 नंबर में चेहरा, 2 नंबर में सरापा, रुखसत, आमद, उसके बाद रज, उसके बाद जंग, शहादत और बैन। ठीक है, नोट कर लीजिए अरकान मर्सिया को। ठीक है, कभी कभी रज आएगा, कभी कभी आमद आएगा, कभी कभी जंग आएगा, शहादत आएंगे, तो ये सब क्या है? अरकान मर्सिया है। ठीक है, सवाल नंबर 15 नंबर सवाल दे सकते हैं। यहाँ पर पेश यहाँ पर हो गया है, ये पेश यहाँ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मीम के ऊपर होना चाहिए मुरव्वज। ठीक है, मुरव्वज क्या है? यहाँ पर देखिए, मुरव्वज के माने हैं, मुरव्वज के माने क्या है? ठीक है, तो मुरव्वज जो है ये इसमें मफूल है। क्या है? इसमें मफूल। ओके, और देखिए यहाँ पर रे के ऊपर जबर है, वाव के ऊपर जबर है। ठीक है, मुरव्वज, ये अगर जबर मिलता है तो ये इसमें मफूल है। अगर यहाँ पर जेर मिले वा के नीचे तो वो होंगे क्या? इसमें फाइल। ठीक है, तो ये मुरव्वज के माने यहाँ पर हमको पूछा गया है, तो इसके माने क्या होता है? राइज क्या हुआ? वज आ जाने से वाह मिलेगा आपको, तो राइज क्या हुआ? ठीक है, राइज क्या हुआ? मुरव्वज का माने क्या होता है? मुरव्वज के माने राइज क्या हुआ? अच्छी तरह से यहाँ पर देख लीजिए, मुरव्वज के माने राइज क्या हुआ। अगर यहाँ पर मुरव्विज होता, मुरव्विज, तो क्या होता पता है? यहाँ पर जबर ना होकर के जेर अगर होता तो क्या होता पता है? इसके माने क्या हो जाता? इसके माने होता राइज करने वाला। और मुरव्विज क्या हो जाते हैं? मुरव्विज इसमें फाइल होते हैं। ठीक है, तो अगर जेर होता तो राइज करने वाला, जबर हो तो राइज क्या हुआ। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर 16, रुज। तो अभी मैंने बताया रुज जो है ये किस सिन्फ के जो है अरकान है। तो रुज किस सिन्फ की इस्तिलाह करता है? किस सिन्फ की? तो मसनूई बिल्कुल नहीं, मर्सिया। हाँ, मर्सिया की मैंने अभी बताया, मर्सिया के 8 जो है अरकान होता है। अरकान मर्सिया कितने हैं? 8। क्या क्या? चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रुज, जंग, शहादत, बैन। याद रख सकते आप। ठीक है, तो रुज का क्या हो जाएगा? मर्सिया हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 17, सीर बामाने दूध का काफिया बताइए। सीर, सीर का काफिया, बामाने दूध का, तो सीर, सीर खार होता है ना? हाँ, तो सीर के काफिया बताना है हमको। तो सीर क्या होगा? गैर होंगे? बिल्कुल नहीं। शेर होंगे? नहीं। मीर होंगे? क्या होंगे? मीर। सीर, मीर। ऑप्शन नंबर अलीफ हमारा राइट होगा। इसके बाद सवाल नंबर 18। ठीक है, यहां पर क्या होना चाहिए? मलक। यहां पर जबर, यहां पर मीम के ऊपर जबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जबर। ठीक है, और लाम के ऊपर भी जबर होना चाहिए, लाम के ऊपर भी जबर। तो मलक की जमा बताइए। मलक का मतलब होता है फरिश्ता, तो मलक के जमा होता है मलाइक। क्या होता है? मलाइक। मलक के जमा क्या होगा? मलाइक। और या फिर मलाइका भी होगा। ठीक है, मलाइका। ठीक है, ये भी होगा। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप लोग। अगर मलक ना होकर के अगर मिल्क होता, मीम के नीचे जेर अगर होता
तो इमलाक होता, मिल्क के जमा क्या होंगे, इमलाक, ठीक है। और अगर मुल्क होता, मीम के ऊपर पेश होता, अगर मुल्क होता, क्या होता, मुल्क होता, तो इसके जमा क्या हो जाता, ममालिक, क्या हो जाता, ममालिक, आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। और मिल्क, अगर जेर होता मीम के नीचे मिल्क, तो मिल्क के माने क्या होता है, जायदाद, धन दौलत, ये सब, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 19 देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, लताइफ किस लफ्ज की जमा है, लतीफ की जमा है, लतीफा की जमा है, लुत्फ की जमा है, बताइए। हस्ब बाला में से एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं, क्या होगा सही आंसर बताइए। लताइफ के, लताइफ जो है किस लफ्ज की जो है जमा है, तो लताइफ जो है, लताइफ के माने होते हैं कहानियां, ठीक है, वो लतीफा की जमा है, लतीफा, ठीक है। लतीफा मतलब क्या होता है, कहानी, तो लतीफा की जमा क्या होता है, लताइफ, ठीक है। सवाल नंबर 20 देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, आपकी तहरीर बहुत जामे है, इस जुमले में जामे क्या है, देखिए जामे जो है तारीफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह से तारीफ करना कि कोई भी चीज ना छूटे, यानी कि हर हिस्सा को कवर कर ले, मतलब इस तरह तारीफ करना कि उसमें जैसे उसमें सारे चीज कवर हो जाए, ठीक है। तो आपकी तहरीर बहुत जामे है, कहने का मतलब आपकी तहरीर बहुत अच्छी है, लाजवाब है, ठीक है, मतलब कोई उसमें कमी नहीं है। जामे यहाँ पर क्या है, जामे, इस जुमले में जामे क्या है, जामे, तो जामे क्या होगा, देखिए जामे हो जाएगा क्या बताइए, सिफत, ठीक है। यहाँ पर अच्छाई और बुराई के बारे में पता चल रहा है, तो जामे क्या है, सिफत, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, फेल तो नहीं होगा, इसम तो नहीं होगा। इसके बाद देखिए आइए सवाल नंबर 21, मुरत्तिब, मुरत्तिब के माने हैं, मुरत्तिब के माने क्या होता है, अगर मुरत्तब होता तो उसके माने अलग होगा, तेजबर ता अगर होता, यहाँ पर तेजर ती है, जेर लगा हुआ है, तो मुरत्तिब के माने क्या है, तो मुरत्तिब के माने क्या हो सकता है बताइए। मुरत्तिब के माने होता है तरतीब देने वाला, क्या, तरतीब देने वाला, अगर मुरत्तब होता तो तरतीब दिया हुआ होता, क्या होता, तरतीब दिया हुआ, ठीक है। तो ये बारीकी चीज सब अच्छे तरह से याद रखिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 22, पानी की जिन्स बताइए पानी क्या है, जिन्स हकीकी, मुअन्नस, मुजक्कर, हस्ब बाला में से एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं, तो बताइए पानी की जिन्स। देखिए जिन्स हकीकी का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज जानदार हो, ठीक है, तो वो जिन्स हकीकी होंगे, तो पानी तो जानदार है नहीं, ये तो जानदार है नहीं, ये तो गैर जानदार चीज है, ठीक है। जानदार चीजों के लिए जिन्स हकीकी होता है, ठीक है। तो पानी क्या है, मुअन्नस है या मुजक्कर है, अब तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, तो पानी मुजक्कर है, क्या है, मुजक्कर है, ठीक है, पानी खराब हो गया। इसके बाद सवाल नंबर 23, किस सिन्फ शायरी में बुलंद आहिंग अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, आंसर होगा कसीदा, कसीदा में जो है बुलंद आहिंग अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 24, हुस्न की जिद क्या है, जिद बताना, उल्टा बताना है, तो हुस्न के होगा कुब, क्या होगा, कुब, ऑप्शन नंबर अलीफ राइट होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हुस्न का जगह हसीन होता, हसीन का क्या हो जाएगा, अगर हुस्न का जगह क्या होता, हसीन होता, तो हसीन का जो जमा होता वो क्या होता, कुबी, ये होता, ठीक है। तो हुस्न का कुब होगा, और अगर हसीन होते तो कुबी होता, ठीक है। सवाल नंबर 25, शायर के कलमी नाम को क्या कहते हैं, शायर जो छोटा सा नाम इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे तखल्लुस कहते हैं, क्या कहते हैं, तखल्लुस, ऑप्शन नंबर अलीफ राइट होगा। चलिए सवाल नंबर 26, लतीफ का मुत्तजाद बताइए, उल्टा बताना है, जिद बताना है, लतीफ, तो लतीफ वास्ता, कसीफ वास्ता, साइंस में तो पढ़े होंगे, लतीफ का क्या होगा, कसीफ होगा, ठीक है। लतीफ का मतलब ऐसा मीडियम जो मतलब कैसा हो, पतला हो, और कसीफ का मतलब ऐसा मीडियम या वास्ता जो क्या हो, घना हो, यानी कि अगर हम लोग हवा और पानी को दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो हवा होंगे लतीफ वास्ता और पानी होंगे कसीफ वास्ता, रियरर मीडियम, डेंसर मीडियम इंग्लिश में होता है, ठीक है। या फिर लतीफ का मीनिंग ये भी होता है, आप याद रख सकते हैं,
उम्दा, और कशीफ का मतलब क्या होता है? खराब, गंदा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 27, पानी पानी होना के क्या माने हैं? पानी पानी होना फर्क ही समझ में आ जाता है। पानी पानी, मैं उसे देखकर पानी पानी हो गया। पानी पानी का मतलब होता है, पानी पानी होना का मतलब होता है शर्मिंदा होना। ऑप्शन नंबर जीम राइट होगा। ठीक है, सवाल नंबर 28, जमील का मुतरादिफ कौन सा लफ्ज है? जमील, तो आप लोग तो सुने होंगे हसीनो जमील, हसीनो जमील, तो हसीन होगा। ठीक है, जमील का मुतरादिफ क्या होगा? हसीन। ठीक है, ओके। सवाल नंबर 29, मुखम्मस में कितने मिसरे होते हैं? तो मुखम्मस में कितने मिसरे होते हैं? तो इसमें 5 मिसरे होते हैं। कितने? 5 मिसरे होंगे। अच्छा, 6 मिसरे वाले जो नज्म है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं मुसद्दस। क्या कहते हैं? मुसद्दस। ठीक है, और 4 मिसरे वाले नज्म को क्या कहते हैं? मुरब्बा। क्या कहते हैं? मुरब्बा। ठीक है, या फिर रुबाई। रुबाई का जो इब्तिदाई नाम है वो है दो बीती। ठीक है, ओके। सवाल नंबर 30, तस्बीब, तस्बीब कसीदा के किस हिस्सा को कहते हैं? कसीदा के किस हिस्सा को तस्बीब कहते हैं? तो अरकाने कसीदा जो है वो 5 होते हैं। क्या क्या? तस्बीब, गुरेज, मदह, हुस्न तलब, दुआ। ठीक है, फिर से एक बार बोलता हूं, अरकाने कसीदा जो है वो 5 है, तस्बीब, गुरेज, मदह, हुस्न तलब और दुआ। ठीक है, तो तस्बीब जो है कसीदा के किस हिस्सा को कहते हैं? तो इब्तिदाई हिस्सा है, इब्तिदाई तस्बीब। ठीक है, ये इब्तिदाई हिस्सा है। ठीक है, 2 नंबर में कौन आता है? गुरेज, 3 नंबर में मदह, हुस्न तलब 4 नंबर में, 5 नंबर में दुआ। चलिए, इसके बाद सवाल नंबर 31, मखदूम का मुतजाद बताइए। मखदूम का जिद बताना है। तो मखदूम का मतलब क्या होता है? मखदूम मतलब होता है जिसकी खिदमत की जाए, जिसकी खिदमत करते हैं उसको हम कहेंगे मखदूम। और जो खिदमत करता है वो उसका उल्टा होगा, तो खिदमत करने वाले होता है खादिम। तो खादिम का जिद क्या होगा? मखदूम। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए क्या है, सवाल नंबर 32। देखिए ये पेज जो है नीचे हो गया है, यहां पर होगा मीम के ऊपर, ये है मुरत्तब। मुरत्तब यहां पर जबर होगा। ठीक है, तो मुरत्तब के माने, तो मुरत्तब के माने क्या होता है? मुरत्तिब अगर होता तो तरतीब देने वाला, मुरत्तब के माने क्या होता है? तरतीब दिया हुआ। क्या यहां पर तारतीब हो गया है, तारतीब नहीं होगा, तरतीब होगा। ठीक है, तरतीब दिया हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर जीम राइट होगा। ठीक है, अगर मुरत्तिब होता है तो तरतीब देने वाला। ठीक है, और जिस तरह से मुरव्विज अगर होता तो राइज करने वाला, और मुरव्वज अगर होता तो राइज क्या हुआ? तो मुरत्तब तरतीब दिया हुआ, मुरत्तिब अगर होता तो तरतीब देने वाला। ठीक है, सवाल नंबर 33। देखिए 33 नंबर में क्या है, यहां पर जेर होगा मीम के नीचे। ठीक है, मिल्क की जमा, तो मिल्क की जमा बताना है। तो मिल्क मैंने अभी बताया, मिल्क का मतलब धन दौलत, थोड़ी देर पहले बताया कि धन दौलत होता है, जायदाद होता है। इसकी जमा क्या हुआ? इमलाक। और ममालिक किसके जमा है? मुल्क के। मलाई किसके जमा है? मलक के। ठीक है, सवाल नंबर 34, जमील फुटबॉल खेल रहा है, इस जुमला में फेल की निशानदेही कीजिए। फेल कौन है? तो देखिए जमील, जमील तो ये फाइल है, फुटबॉल ये क्या है? ये मफूल है, खेल रहा है तो ये खेल क्या हो जाएगा? ये होगा फेल। ठीक है, सवाल नंबर 35, रुबाई के कौन से मिसरे हम काफिया होते हैं? तो रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। ठीक है, 4 मिसरे होते हैं। कितने मिसरे? 4 मिसरे होते हैं। ठीक है, 4 मिसरे में पहले मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होता है, दूसरे मिसरे भी हम काफिया और हम रदीफ होते हैं, तीसरे मिसरे हम काफिया और हम रदीफ नहीं होते हैं, चौथे मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर जीम राइट होगा। ठीक है, तो रुबाई के कौन से मिसरे हम काफिया होते हैं? पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, सवाल नंबर 36,
रशीद अहमद सिद्दीकी बड़े इंसाफ पर्दाज हैं। इस जुमले में रशीद अहमद सिद्दीकी क्या है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी इस जुमले में क्या है, ये हमको पहचानना है। ठीक है, निशानदेही करना है। इसमें सिफत, इसमें आम, इसमें खास, हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो देखिए रशीद अहमद सिद्दीकी जो है ये बहुत ही मशहूर शख्स है, ये होगा इसमें खास। ऑप्शन नंबर जीम राइट होगा। ठीक है, सवाल नंबर 37 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पेश यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ये पेश यहाँ होना चाहिए। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, तो मुल्क की जमा बताइए, मुल्क, तो मुल्क की जमा यहाँ पर पेश होगा। तो मुल्क की जमा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मुल्क की जमा क्या होगा? ममालिक होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर अलीफ, ममालिक। और मलाइक किसके जमा है? मलक के। इमलाक किसके जमा है? मिल्क के। सवाल नंबर 38, मुरविज के माने हैं। तो मुरविज देखिए नीचे जेर है, तो मुरविज के माने होता है राइज करने वाला। ठीक है, अगर यहाँ पर जबर होता तो क्या होता? राइज किया हुआ, ये होता। ठीक है, तो कवायद से रिलेटेड बस 38 क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 में देखने को मिले। और टीआरई 1 में जो है कवायद से, टीआरई 1 में, बीपीएससी टीआरई 1 में कवायद से लगभग 50 क्वेश्चन आए थे, टीआरई 2 में लगभग 45 से 50 आए थे, और टीआरई 3 में कितने? 38 क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिले। ठीक है, तो कवायद को आपको अच्छे से तैयारी करना है बीपीएससी के लिए। देख पा रहे हैं आप लोग, तो ये थे 6 to 8 के लिए। तो ऐसा नहीं है कि 9-10 में नहीं होगा, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत ही बेनिफिट मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।